हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास बढ़िया चल रही है एकदम पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। ऑर्गेनिक आई थिंक क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, सॉल्व बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अपन यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको घर पे सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। इतना बढ़िया कमांड हो जाना है सब्जेक्ट पे। कमांड लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप भी साथ साथ करो, ठीक है ना? बहुत इजी चीजें हैं, टफ बिल्कुल नहीं है। इजी में लोगे तो इजी लगेगा, टफ लोगे तो फिर टफ लगेगा। ये सोचो कि मुझे सीखना है, ऐसा सोचना है मुझे कि चाहे कुछ भी हो मुझे तो ये सीखना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे सीखना है तो सीखना है कैसे भी करके। क्लियर? तो क्या पढ़ा था अपन प्रीवियस क्लास में, बताओ मुझे। शायद मैंने ई और जेड पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, आपको याद आया होगा। ई और जेड हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। तो क्या पढ़ रहे थे अपन यहां पर? आइसोमेरिज्म में अपन पढ़ रहे थे यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अपन ने ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर को हर एक तरीके से सीख लिया था। क्या क्या सीखा था जरा बताएं मुझे। मैंने सबसे पहले नॉर्मल कंपाउंड का सीखा, देन मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग का सीखा था, देन साइक्लिक कंटेनिंग का सीखा था। क्लियर? ये तीन चीजें, ये तीन टाइप्स अपन ने यहां पर बहुत अच्छे से सीख लिए थे। आप सबको क्लियर हो रहा होगा? क्लियर है? अब जो अपन सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं बच्चा कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मैंने आपको बताया था कहां कहां लग रहा था। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, इन सब जगहों पे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने की सारी प्रॉपर्टी सीख ली थी। क्लियर बात है? अब जो हम सीखने वाले हैं वो कुछ स्पेशल केसेस हैं, और उन स्पेशल केसेस में सबसे पहले आता है बच्चों इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहां पर? इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूं तो साइक्लिक कंपाउंड में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, पहले उस चीज को समझेंगे। सबसे पहली पॉइंट जो हम सीखने वाले हैं यहां पर वो ये सीखने वाले हैं कि हमारे पास कभी भी साइक्लोएल्केन प्रेजेंट है। ध्यान रखना बच्चों, साइक्लोएल्केन अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो साइक्लोएल्केन के प्रोसेस में एग्जांपल लेते हुए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये दो ग्रुप लगे हुए हैं। आपको पता है कि यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां ए ग्रुप है, यहां बी है, यहां सी है और यहां डी है। आप सबको ग्रुप्स दिख रहे होंगे। अब मैं आपको प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं कब? इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन। इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन में इस कार्बन कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, जो भी आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ये इसके अराउंड जीआई शो करेगा। कब करेगा? When A is not equal to B and also C is not equal to D। ये दो चीजें जो मैंने आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास कभी भी कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो वहां कभी भी हम इन बॉन्ड्स को नहीं देखेंगे। हम बॉन्ड्स किन्हों को देखेंगे? सिर्फ ए और बी, कार्बन से जुड़ी हुई वैलेंसीज को। ये वैलेंसी कभी भी बराबर नहीं होनी चाहिए, जैसे सी और डी कभी बराबर नहीं होना चाहिए। तो बताइए 1-2 के अबाउट ये क्या कर सकता है? जीआई शो कर सकता है। क्या बताया मैंने? इस चीज को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से और बताता हूं अच्छे से। मान लीजिए मेरे पास ये ग्रुप होता, मैथिल और मैथिल। मैंने कहा क्या इसमें जीआई शो कर सकता है? आप मुझे बताएं। तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि यार सर ने बताया था कि ऑब्वियस ही बात है साइक्लोएल्केन में जीआई शो करेगा, नो डाउट। और किसके अबाउट करेगा? इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट करेगा, ये भी हमें पता है। लेकिन सर ने कहा था A इज नॉट इक्वल टू बी, यहां तो A है ही नहीं, यहां तो एक ही वैलेंसी दिख रही है। तो आप सबको बताने के लिए मैं बता दूं, यहां पर एक फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन भी होगी। क्या आप सबको पता है फ्री वैलेंसी क्या होगी? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स, free valency shows
हाइड्रोजन। फ्री वैलेंसी क्या शो करती है? हाइड्रोजन। अब आप ध्यान से देखो, H अलग है, मैथिल अलग है, H अलग है, मैथिल अलग है। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर Gi शो करेगा? अब ये कैसे करेगा, इस चीज को समझने वाला है, ये पॉइंट समझने वाला है। अब देखिए कैसे करेगा। मैंने आपको इंडिकेशन बताए थे, इस इंडिकेशन का मतलब होता है वेज। क्या होता है इस इंडिकेशन का मतलब? वेज। और वेज का मतलब होता है अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर। अगर कोई एटम वेज पे लगा है या कोई मॉलिक्यूल वेज पे लगा है, इसका मतलब वो अबव द प्लेन लाई कर रहा है। अगर कोई नोटेशन डैश से डिनोटेड है, तो डैश से डिनोटेड का मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? डैश। और इसका मतलब होता है बच्चों बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। इसका क्या मतलब होता है? बिलो द प्लेन। तो आप मुझे बताओ, अब यहां पर जब मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से शो होंगे बच्चों, कि अगर मैं सोचूं कि मेरे पास हाइड्रोजन है और मैथिल है, कार्बन के अराउंड अगर कार्बन मेरे पास CH4 है, तो एक्चुअल में इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? क्या आप सबको पता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन इसके प्लेन में होते हैं। क्या आप सबको पता है इसकी रियल ज्योमेट्री ये होती है? उसी तरीके से यहां पर जो ये दो वैलेंसीज हैं, ये वेज और डैश में हो सकती हैं। ये हाइड्रोजन यहां भी हो सकता था और ये हाइड्रोजन यहां भी हो सकता था। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज क्या हुई? इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन और ये मैथिल वेज और डैश में बारी बारी से हो सकते हैं। सही बात है। इसी तरीके से H और मैथिल भी बारी बारी से वेज और डैश हो सकते हैं। इसका मतलब बच्चों बताओ, अगर मेरे पास मैथिल वेज में हो और ये मैथिल भी वेज में हो, तो बचा हुआ या छुपा हुआ हाइड्रोजन कहां होगा? ऑब्वियसली बात है, अगर मैथिल वेज पे है तो हाइड्रोजन डैश पे होगा। अगर मैथिल वेज पे है तो हाइड्रोजन कहां होगा? डैश पे होगा। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर सेम वही ट्रिक है जिस तरीके से हमने डबल बॉन्ड में सीखा था? जैसे हमने डबल बॉन्ड में सीखा था कि सेम साइड अगर सेम ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, जैसे एक मैथिल वेज में हो और दूसरा मैथिल डैश में हो, अब बताइए मैथिल वेज में है तो हाइड्रोजन कहां होगा? डैश में। और अगर मैथिल डैश में है तो हाइड्रोजन कहां होगा? वेज में। क्या मेरे पास सेम कंपाउंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं इसको बोलूंगा ट्रांस आइसोमर। क्या बोलूंगा मैं इसको? ट्रांस आइसोमर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन चीजों को आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर मेरे पास कभी भी साइक्लिक एल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने को बोले तो मुझे कैसे शो करना है। क्लियर है? ध्यान से देखें और नोट करें चीजों को। देखिएगा, मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास अगर ये मैथिल, जरूरी नहीं कि 1, 2 पोजीशन पे ही हो, ये 1 और 3 पे भी हो सकते हैं, ये 1 और 4 पे भी हो सकते हैं। तो 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से 1 और 2 में देखा था उसी तरीके से 1 और 3 में देखेंगे और उसी तरीके से 1 और 4 में भी देखेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ये सारे के सारे हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियो को जनरेट करने वाले सेंटर क्या कहलाते हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर कहलाते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C के अराउंड Gi कब शो करता था? जब A इज नॉट इक्वल टू B हो और साथ ही साथ C और D इज नॉट इक्वल टू D हो, तभी ये क्या करते थे? इस स्टीरियोजेनिक सेंटर के अबाउट Gi शो करते थे। ठीक उसी तरह यहां पर भी हम इसको क्या बोलेंगे? स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो कभी भी अगर साइक्लो एल्केन की बात हो तो हमें पता होना चाहिए कि Gi कैसे शो कर रहा है। अब बताइए कैसे शो कर रहा है? क्योंकि मैथिल तो है ही, साथ ही साथ छुपा हुआ क्या है? हाइड्रोजन भी है। साथ ही छुपा हुआ क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन और मैथिल ग्रुप बच्चों क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्लियर?
जैसे मान लीजिए मेरे पास थोड़ा सा यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास यहां पर मैथिल ग्रुप लग जाते हैं। जरूरी नहीं है कि रिंग का साइज 6 ही हो, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बस जरूरी क्या है बच्चों, जरूरी है ए और बी का अनइक्वल होना। ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए। किस ए और बी की बात कर रहा हूं, जैसे ये हाइड्रोजन और मैथिल और ये हाइड्रोजन और मैथिल अलग अलग हैं, इसका मतलब इसके अबाउट जीआई शो करेगा। उसी तरीके से इसके अबाउट जीआई शो करेगा, उसी तरीके से इसके अबाउट जीआई शो करेगा। क्या आप सबको समझ में आ गया? नोट कर ले बच्चों इसे। चलिए मैं मिटाता हूं, आप नोट कर लें पॉज करके। आपको मैंने एक छोटी सी चीज अभी सिखाई, और वो छोटी सी चीज क्या थी बच्चों, कि कैसे साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम देखते हैं। कैसे साइक्लिक कंपाउंड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देखते हैं, इन सब चीजों को हमने यहां पर सीखा। और अच्छे से सीखने के लिए इसी में और ज्यादा एग्जाम्पल करते हैं और उनको अच्छे से समझते हैं। क्लियर है? चलिए मान लीजिए बच्चों मेरे पास अभी मैंने एक ग्रुप लिखा था, उसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं बनाकर, कि अगर मुझसे कोई पूछे कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो इसका सिस फॉर्म ड्रॉ करें और इसका ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करें, तो क्या है क्वेश्चन मेरे पास, ड्रॉ द सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, मुझे बताएं गिवन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे शो करेगा और सिस और ट्रांस हम कैसे बनाएंगे। देखिए मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि मेरे पास यहां पर मैथिल ग्रुप भी है और हाइड्रोजन ग्रुप भी है, साथ ही साथ यहां पर मैथिल ग्रुप है, हाइड्रोजन भी। आपको हाइड्रोजन कभी शो नहीं करेगा बच्चों, आपको हाइड्रोजन कभी लिख के नहीं देगा, आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीजों की। देखिए तो मुझे बताइए बच्चों, यहां हाइड्रोजन है, यहां मैथिल है, यहां मैथिल है, यहां हाइड्रोजन है, क्या मैं इसे डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकता हूं, जैसे मैंने सी डबल बॉन्ड सी की तरह ट्रीट किया था? अब बताइए अगर मैं मैथिल को सेम डायरेक्शन में रखूं या फिर हाइड्रोजन को सेम डायरेक्शन में रखूं, तो क्या उस फॉर्म को हम सिस फॉर्म बोलेंगे? और सेम डायरेक्शन में रखने का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मैथिल को कहां रख दो, वेज में, इस मैथिल को भी कहां रख दो, वेज में, और छुपे हुए एच को कहां रख दोगे, डैश पे, छुपे हुए एच को कहां रख दोगे, डैश पे। क्या इसे हम सिस फॉर्म बोलेंगे? क्लियर है? अगर किसी ने कहा ट्रांसफॉर्म बनाओ, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ, मैथिल ग्रुप को मैंने वेज में रख दिया और दूसरे मैथिल ग्रुप को मैंने अपोजिट रखा डैश पोजीशन पे, तो बच्चों मुझे बताओ कि यहां पर क्या ये ट्रांसफॉर्म बन गया? आपको समझ में आ रहा है कैसे ट्रांसफॉर्म बना है, कैसे ट्रांसफॉर्म यहां ड्रॉ किया है? क्लियर हो रहा है भाई? हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, चलो ट्रांस और सिस आपने बना दिया, ठीक है भाई। किसी ने कहा कि सर आपने जरूरी है इसको ही क्यों वेज में रखा, अगर मैं हाइड्रोजन को वेज में रखता तो छुपा हुआ मैथिल कहां होता, डैश में, छुपा हुआ मैथिल कहां होता, डैश में। क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है? तो बच्चों ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एकदम आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है? ध्यान से देखिएगा, कभी भी कंपाउंड को रोटेट करने पे 180 डिग्री रोटेट करने पे कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आता। अगर आप बीच में से एक रॉड डालें और रॉड डाल के घुमा दें तो ये मैथिल डैश में है, वेज में आ जाएगा, और ये मैथिल डैश में है, वेज में चला जाएगा। क्या यही आइसोमर बन जाएगा? और इस तरीके से देखें, सिस आइसोमर हम किसे बोलते हैं? जब सेम कंपाउंड सेम डायरेक्शन में हो, सेम जगह हो, आमने सामने हो, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? सिस। इसलिए बच्चों इसे भी हम क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। तो आप ध्यान रखो, कंफ्यूज मत हो, ये दोनों क्या है? सेम चीजें हैं। क्लियर है? क्लियर बात समझ में आ रही है? तो आपको समझ में आया कि कैसे
यहां पर हमने सीखा कि सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म को हमने बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर कर लिया। क्लियर है? आपको मैंने मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में भी बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होते हैं, और यह भी समझाया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो वहां जीआई शो करेगा, अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वहां जीआई शो नहीं करेगा। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं। आपसे किसी ने कहा सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी है, और यहां मैंने एच रख दिया, यहां मैंने मैथिल रख दिया, यहां मैंने एच रख दिया, यहां मैंने मैथिल रख दिया। उसी तरीके से सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहां एच रख दिया, यहां मैथिल रख दिया, यहां एच रख दिया और यहां मैथिल रख दिया। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। मेरा क्वेश्चन है क्या यहां जीआई शो करेगा? आपका आंसर होगा बिल्कुल सर, यहां जीआई शो करेगा। सही जवाब, क्योंकि एच और मैथिल अलग अलग हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? ऑड, 1 2 3। क्योंकि ये और ये सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की डिस्टेंस और हाइड्रोजन और मैथिल की डिस्टेंस अलग अलग होगी और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे क्योंकि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होने से प्लेनर ना होकर ये क्या हो जाएंगे? नॉन प्लेनर। क्या हो जाएंगे? नॉन प्लेनर। तो ये चीजें आपको पता है, आपको ध्यान है। अब मैं इन चीजों को रिलेट करने वाला हूं किससे? साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या मतलब है? इन चीजों को साइक्लिक कंपाउंड से कैसे रिलेट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको समझाता हूं। इसको नोट कर ले। नोट कर लिया आपने? तो आपको पता चला यहां पर कि कैसे हम पाई बॉन्ड को साइक्लिक में कन्वर्ट करके जीआई शो करेंगे। ये एडवांस, जेई एडवांस में बहुत पूछा जाता है। तो मेन पॉइंट जेई के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। नीट में तो मुश्किल है पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जेई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जेई पॉइंट ऑफ व्यू पूछा भी जाता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं नीट में भी। नीट का लेवल अब बहुत अच्छा हो चुका है, इसलिए तैयारी अपनी बहुत ही बढ़िया रखें बच्चों। बढ़िया पढ़ाई रखेंगे तो ही अपने को बढ़िया सिलेक्शन मिलने वाला है। क्लियर? चलिए, मैंने आपसे बोला कि कैसे हम पाई बॉन्ड को साइक्लिक कंपाउंड से रिलेट करेंगे। देखिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इजीली एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रिंग में ये मैथिल और ये मैथिल जुड़ा हुआ है, तो अगर इसको थोड़ा अच्छे से बनाएं तो ये H, ये CH3, ये CH3। क्लियर? क्या इसी चीज को मैं अगर इस तरीके से बनाता, तब भी तो यहां पर ये चीजें इक्वल ही हैं। ध्यान से देखिए, क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है? बिल्कुल करता है। क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है? बिल्कुल करता है। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं इसका सिस फॉर्म ड्रॉ करो, तो सिस फॉर्म क्या होगा? दोनों वेज में हो जाएंगे और H डैश में हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं बोलूं ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करो, तो ट्रांसफॉर्म कब होगा? जब वेज में मैथिल होगा और यहां डैश में मैथिल होगा। क्लियर है? तो ऑब्वियसली बात, बचा हुआ ग्रुप कहां होगा? कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है भाई, सिस और ट्रांस हमने बना लिया। ये क्या है? सिस है, ये क्या है? ट्रांस। ठीक बात है, सब समझ में आ रहा है। अच्छा, लेकिन यहां पर अगर ध्यान दो तो यहां पर भी सिस और ट्रांस बना सकते हैं। कैसे भाई? एक बार मैथिल ऐसे रख दिया, एक बार मैथिल ऐसे रख दिया। सिंपल बात है या नहीं? बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? सिस और ट्रांस बना सकते हैं। तो बताइए मुझे, क्या मैं साइक्लिक को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर मैं पाई बॉन्ड को साइक्लिक में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन कब कर सकता हूं? वो कंडीशन है जहां डायगोनल पोजीशन प्रेजेंट हो। साइक्लिक which have
डायगोनल पोजीशन then it can be converted into pi bond like 4। अगर मैं आपसे बोलूं ये कंपाउंड है 4 में, तो क्या मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं मैं, लेकिन सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे ही होने चाहिए। सिर्फ कंपाउंड कहां होने चाहिए? डायगोनल पोजीशन पे। यहां लिख देता हूं, कंपाउंड लाइज ओनली डायगोनल पोजीशन। समझ में आ रहा है? कहां पे होने चाहिए? डायगोनल पोजीशन पे ही होने चाहिए, तभी हमारे पास हम कह सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पाई बॉन्ड। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए अभी मजा आएगा, अब मजा आएगा, देखो मजा आने वाला है बहुत जल्दी। अब आएगा मेन मजा। कैसे? देखो, मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन मैथिल और हाइड्रोजन मैथिल। क्या मैं इसे कन्वर्ट करके ये लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसे कन्वर्ट करके 4 मेंबर्ड रिंग बनाऊं और 4 मेंबर्ड रिंग को कुछ इस तरीके से जोड़ूं और इस तरीके से जोड़ के H मैथिल और H मैथिल बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पास कभी कभी ये ना देकर ये दे देगा। तो जरूरी क्या है? कभी भी रिंग के बीच में कोई ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए। देयर इज नो ग्रुप इन बिटवीन रिंग्स। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रिक्टली इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो एटम और मॉलिक्यूल नेवर प्रेजेंट। ये कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कभी भी रिंग के बीच में कोई चीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इसी को मैं 6 मेंबर में बनाना तो 6 मेंबर में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मेंबर में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं कहेगा इसे। इस तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं, H मैथिल, उसी तरीके से H। तो कैसे हम रिंग को पाई बॉन्ड में और पाई बॉन्ड को रिंग में कन्वर्ट करके हम बता सकते हैं कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? यही बताओ मुझे। ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल पे पूछे आते हैं, इसलिए मैं कवर कर रहा हूं कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये भी सीखो। क्लियर है? सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा मैं, यहां पर कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। आप कहीं से भी मैच कर लें, किसी भी वीडियो से मैच करेंगे, आपको सारा कंटेंट आपको मिलेगा। लाइन वाइज कंटेंट है, मैं कभी भी बीच से हटाकर आगे का पीछे का नहीं पढ़ाता, मैं लाइन से पढ़ाता हूं। मुझे पता है कि किस लाइन से पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। क्लियर है? तो आपको ये लेवल सीखना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन होता, ब्रोमीन है और इस तरीके से मैं एल्कीन बना देता यहां पर, तो क्या ये रिंग पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होती? नेवर, नेवर कन्वर्टेड इनटू रिंग। क्योंकि क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ आ गया है। अगर रिंग के बीच में कुछ नहीं आएगा और रिंग डायगोनल पोजीशन कंटेनिंग एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम उन्हें पाई बॉन्ड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल करते हैं, ये नोट कर लें आप। आपको ये फंडा समझ में आ गया, सारी बातों का फंडा की क्या क्लियर करना था मुझे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे यहां पर चीजें चेंज होंगी। देखिए, क्योंकि पूछा क्या जाता है मुझे पता है, इसलिए मुझे ये सब चीजें बतानी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। पूछा जाता है, पूछ लिया तो क्या करेंगे? किसको देखेंगे? हमें आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा माइंड चलना चाहिए कि हाँ ऐसी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। ऐसा ना हो कि हमने चीजें पहली बार देख रखी है, नहीं। मान लीजिए मैंने आपके पास कंपाउंड्स दिए, कंपाउंड्स हैं, और मेरा क्वेश्चन है कि वो कंपाउंड पहचानो
जो जीआई शो करता है। पिक अप द कंपाउंड विच इज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मेरा क्वेश्चन है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? ध्यान से देखिए और आंसर करिए, क्योंकि चीजें पूछी गई हैं एग्जाम में तो आपको आनी चाहिए। बच्चों क्या बीच में रिंग में कुछ भी नहीं लगा है? सबको दिख रहा है। और रिंग में कुछ भी नहीं लगा होता और डायगोनल पोजीशन है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? मैं इसको पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब हम सब जानते हैं इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, और कभी भी नॉन प्लेनर होने की वजह से, बिकॉज ऑफ non-planarity it cannot show geometrical isomers। क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम यहां पर पहचान सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। अब जरा एक बार हम रिंग की बात कर रहे थे, उसी रिंग में वापस आते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी ने कहा कि बताओ इस कंपाउंड में जीआई शो करेगा, जल्दी से मुझे बताएं क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? आपने ये तो देख लिया कि साइक्लिक रिंग है और इस रिंग के अबाउट जीआई शो करना है, लेकिन बच्चों यहां पर मैथिल है और यहां भी मैथिल है। क्या ये ग्रुप बराबर हो गए? और बराबर होने की वजह से जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किसे वेज में डालना है और किसे डैश में डालना है। कंपाउंड सिस और ट्रांस में चेंज ही नहीं होगा। आप किसको कंपेयर करोगे मैथिल से? आपको नहीं पता, आपके पास सेम कंपाउंड आएंगे। इसका मतलब वहां पर जीआई शो नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्लियर बात समझ में आती है? जल्दी से मुझे बताएं क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? जल्दी से मुझे बताएं बच्चों, क्या कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? आप सबको पता है यहां पर मैथिल है, यहां मैथिल है, बिल्कुल बराबर होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्लियर बात समझ में आती है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास कंपाउंड दिया हो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि छुपा हुआ हाइड्रोजन है जो कि अलग है, मैथिल अलग है, क्लोरीन अलग है, फ्लोरीन अलग है, और इसके अबाउट जीआई शो करेगा। क्लियर बात समझ में आती है? अब मैं आपको एक मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, जहां पर थोड़ा सा आप बताइएगा कि कहां कहां जीआई शो करेगा। ठीक है, चलिए आप मुझे बताएंगे कि जीआई शो कहां कहां करेगा, किन किन स्टीरियोजेनिक सेंटर पे करेगा। तो यहां पर फाइंड स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कौन कौन शो करेगा, जरा आप यहां पर फाइंड करके बताएं। सोचिए, जितना सोचेंगे उतना ज्यादा आप डेवलप कर पाएंगे चीजों को। सोचिए यहां पर कि कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। क्लियर है? अगर आपको यहां पर सोचना आ गया तो आप आगे बहुत इजी रहेगा आपके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सॉल्व करना। क्या मेरे को पता है एल्कीन के अबाउट जीआई शो करता है? सही बात है, क्योंकि यहां पर ग्रुप्स अलग अलग है। अब इतना आपको आना चाहिए। यहां पर भी करेगा, बिल्कुल सही। आप भूल क्या रहे? आप हमेशा रिंग को भूलेंगे। ध्यान रखिए, आप हमेशा रिंग को भूलेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं। क्या ग्रुप्स अलग हैं? किन ग्रुप्स को देखना है? इसको और इसको नहीं, इसको और छुपे हुए हाइड्रोजन को। दिस ग्रुप एंड हाइड्रोजन, आप इनको देखेंगे। अगर ये अलग है, इसके अबाउट जीआई शो करेगा, तो यहां पर भी जीआई शो करेगा। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर ले बच्चों इसे। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे यहां पर अपने क्लियर किया इसको? क्लियर है? चलिए, तो अपन को यह समझ में आया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में साइक्लिक कंपाउंड में हम कैसे देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? अब मेरे पास कुछ और इसके पॉइंट्स हैं
कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर साइक्लिक कंपाउंड में कहां नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन कभी भी साइक्लिक एल्कीन में आप ध्यान रखना बच्चों, आप ये मत सोच लेना कि जैसे ही एल्कीन आई आपको लगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो बच्चों ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। तो आपको क्या ध्यान रखना है, साइक्लिक एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करती। कब? व्हेन साइक्लिक साइज इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 8। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड जो भी है उसका साइज अगर 8 मेंबर से छोटा है, अगर 8 मेंबर से छोटा है तो वो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। नेवर शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने आपसे पूछा यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, आप बोलोगे नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है बताओ? क्योंकि पाई बॉन्ड के थ्रू रोटेशन कैसा है? रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या कभी मूव करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना ही नहीं चाहेगा, वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, तो मुझे बताओ जीआई शो कैसे करेगा? नहीं शो कर पाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? जीआई शो कर ही नहीं पाएगा। क्लियर? देखिए, जैसे मेरे पास मान लीजिए अगर 8 मेंबर से ज्यादा हो तो क्या होता है? तो देखिए मैं आपको वो केस बताने वाला हूं, व्हेन साइक्लिक एल्कीन साइज is greater than or equal to 8 shows geometrical isomers about alkene। एल्केन की बात करें तो वहां पर साइज का कोई मैटर नहीं है। एल्केन की बात करें तो वहां पर साइज का मैटर नहीं है। लेकिन अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, साइक्लिक एल्कीन की बात करते हैं, तो वहां पर साइज का मैटर आएगा। और साइज में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 8 मेंबर से छोटी है तो वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगी। 8 मेंबर या 8 मेंबर से बड़ी है तो कैसे शो करती है वो भी मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या होता है कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने लगता है। देखिए, मैं लेता हूं साइक्लोऑक्टीन। मैंने क्या ले लिया? एक साइक्लोऑक्टीन ले लिया। साइक्लोऑक्टीन इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बल्कि है, due to bulky size it convert into this portion। देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर जो ये है, अगर मैं इसको बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो एल्कीन है ये एक्चुअल में 5 और 6 ये है, 7 8। यहां से मैं गिन सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कभी भी मूव कर सकती है, ये ऐसे भी मूव कर सकती है और ये ऐसे भी मूव कर सकती है। तो जो ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इन हाइड्रोजन की पोजीशन को देखते हुए हम यहां पर इसको सिस एंड ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके डिपेंड पे किया हमने? हाइड्रोजन के डिपेंडेंसी पे, क्योंकि हमारे पास और कोई ग्रुप कंपेयर करने के लिए नहीं है। हाइड्रोजन के उस पे हमने क्या बोला कि ये सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। तो ध्यान क्या रखना है, अगर 8 मेंबर से ज्यादा है, इफ साइक्लोएल्केन साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 8 या 8 से बड़ा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कब? एल्कीन के अबाउट। लेकिन अगर 8 मेंबर से छोटा है तो वो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, चाहे कुछ भी लगा हो। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं कि मुझे बताओ बच्चों, यहां पर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा क्वेश्चन है कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो आपका जवाब होगा यहां से पॉसिबिलिटीज नहीं है,
लेकिन सर यहां से पॉसिबिलिटीज है, और किसी भी कंपाउंड में अगर एक भी स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट होता है तो वो कंपाउंड जीआई शो करता है। ठीक है, विच कंपाउंड हैव एटलीस्ट वन स्टीरियोजेनिक सेंटर विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि कंपाउंड शोज जीआई, कंपाउंड शोज जीआई। क्लियर, नोट कर लें इसे। अब मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूं और उस एग्जांपल से आप बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे कि साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम कैसे देखते हैं, जिससे आपका ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि कंपाउंड जीआई कब शो करेगा, और हमने ये सीखा कि कंपाउंड का नेमिंग, कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे जीआई के अकॉर्डिंग। क्लियर, समझ में आ गई होंगी सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से। तो चलिए करते हैं फटाक से इसे। तो बताएं मुझे यहां पर, अगर मेरे पास कंपाउंड गिवन है, आपको बताना है कहां कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। जैसे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे ये 3 एग्जाम्पल बोले जाते, ध्यान दीजिए, और पूछा जाता कि बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा, तो आपका जवाब क्या होता? आपका जवाब होता बच्चों कि अगर मैं सबसे पहले कंपाउंड की बात करूं तो पहले कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल करेगा, और वो इसके अकॉर्डिंग करेगा। आपने देख लिया कि सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन और मैथिल अलग अलग हैं, और सारी बातें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अकॉर्डिंग चल रही हैं। एल्कीन के अबाउट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। बात आती है इस वाले कंपाउंड में, अच्छा एग्जांपल है, समझिएगा। कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर हमने ये क्यों नहीं लिया। बच्चों, अगर मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो हमेशा आपको मैंने बताया कि वहां पर 2 चीजें कंपेयर करने के लिए होंगी। क्या यहां पर 2 चीजें कंपेयर करने के लिए हैं? यहाँ सारी वैलेंसी बिजी है, यहाँ 2 चीजें कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। इसका मतलब हम ये सेंटर नहीं ले सकते, इसका मतलब यहाँ जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर? यहां पर बताएं, क्या मैं ये सेंटर ले सकता हूं? नहीं। क्या मैं ये सेंटर ले सकता हूं? नहीं। आप सबको पता है क्यों नहीं ले सकता, अभी मैंने समझाया आपको। तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए 1-2 एग्जांपल और करते हैं। मुझे बताओ कहां कहां जीआई शो करेगा। क्या यहां जीआई शो करेगा? बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे से सीख रहे हो, सही बात है। और बताओ कहां कहां करेगा, सोचो। इस एल्कीन के अबाउट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। और कहां करेगा बच्चों? इस रिंग के अबाउट देखो तो यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इस तरीके से आपको ढूंढना आना चाहिए, इस तरीके से आपकी जो कमांडिंग पावर है, कमांड है इस सब्जेक्ट पे, वो ऐसे होना चाहिए कि देखते ही मुझे समझ में आ जाए कि कहां पर चीजें छुपी हुई हैं, कहां पर वो गलती हो रही है। यही चीजें हमें ढूंढनी है बच्चों। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन अपन यहां पर डील करते हैं, बहुत अच्छा सा। और मुझे बताइएगा कि कहां कहां जीआई शो करेगा और कहां कहां जीआई शो नहीं करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस कंपाउंड में जीआई शो करेगा तो कहां करेगा? क्या इस एल्कीन के अबाउट करेगा? नहीं। क्या आपको लग रहा है कि मैं इस पूरे होल कंपाउंड को ले लूं? नहीं, क्योंकि यहां पर 2 कंपाउंड नहीं है कंपेयर करने के लिए। हमेशा सिग्मा बॉन्ड sp3 कार्बन होंगे, ध्यान रखिएगा, कोई sp2 नहीं होगा, सब क्या होंगे? sp3 होंगे, जिसकी वजह से 2 ऐसे एटम होंगे जिन पर हम कंपेयर करके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। तो मुझे बताओ यहां से मैं कह सकता हूं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्या क्लियर, समझ में आ गई सारी बातें? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से बातें यहाँ पर। तो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आपको समझ में आ गया कि कहाँ शो करेगा और कहाँ नहीं करेगा? सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से अपने को सीखते रहना है, अपने को समझते रहना है सारी बातों को। जिस तरीके से हमने सीखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर सारे केसेस में हमने देख लिया। अब अपने पास सिलेबस में कहीं ऐसी कोई चीज नहीं रही गई है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड हो कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना नहीं आता। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या बताया मैंने? हाउ टू कैलकुलेट
टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है? ये चीजें पढ़ने पर बाद हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बढ़िया से समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया से पढ़ते रहिए, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और अपन इसी तरीके से मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।